तो बच्चों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा मैम में। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। मैंने अब तक जितने भी पोस्ट डाले उसमें आप सभी ने आंसर किया और बहुत अच्छे से आंसर किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं जितनी भी पोस्ट डालती हूँ वो सब मेरा 8, 9 और 10 क्लास का होता है। आप सारे आंसर बिल्कुल सही-सही देते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं जो क्वेश्चन डाल रही हूँ उसे लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप कमेंट्स करके मुझे बताते भी हैं कि मेरा कौन-सा प्रश्न का कौन-सा उत्तर है। इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सारे क्वेश्चन पोस्ट में भी डाला है। आप सबने उस पोस्ट में आंसर बिल्कुल सही-सही किया है। इसलिए मैं उसे डेफिनेशन करके अच्छे से बना करके भी बताने के लिए वीडियो रूप में बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है x की चौथाई का y% का मान क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है यही हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और कौन सा आंसर सही है। यहाँ 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है यही बनाना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, x की चौथाई का y% का मान क्या होगा। तो x की चौथाई निकालना है तो x का 1/4 क्या होगा, x/4। अब क्या करना है, y% का मान क्या होगा निकालना, यही है ना। तो y% का मान का मतलब क्या होता है, y% का मान का अर्थ हुआ, y% का क्या मान हुआ, y/100। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब हल हम कैसे निकालेंगे, हल के रूप में हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, x/4 गुने y/100 कर देंगे। x का चौथाई भाग का y% का मान क्या होगा यही हमें निकालना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ कोई एक दूसरे से कटेगा नहीं तो हम इसे गुणा कर देंगे। x और y को गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा और 4 को 100 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है, पहला में क्या है, x/y गुणे 100, ये नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ xy/400 है ना, ये दूसरा ऑप्शन। तो यही हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन भी मैंने पोस्ट में डाला था और आप सबने बिल्कुल सही से आंसर दिया था। यहाँ पर क्या पूछता है, x का 40% बराबर 200 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x का 40% बराबर 200 लिख देंगे। यही प्रश्न है ना, x का 40% बराबर 200 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम काट देंगे। तो इसे हम कैसे काटेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 कट गया। तो बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर ऊपर गुना कर देंगे हम। तो यहाँ हो गया 2x बराबर, और बटा में यहाँ नीचे 5 बचा है, 5 लिख देंगे और यहाँ 200 बचा है तो इसे हम 200 उसी तरह उतार देंगे। और फिर इससे आगे हम बनाते हैं। यहाँ पर जो है बराबर के उस तरफ 200 है लेकिन यहाँ बटा में 5 है, तो बराबर के इस तरफ का अंक जब बराबर के उस तरफ जाता है तो उसका सिंबल बदल जाता है। जैसे ये भाग में है तो उधर जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो गुना में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 200 गुणे 5 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 200 और 5, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया और 2 जीरो हम बैठा देंगे। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे, अब x बराबर निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1000/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इसे हम काट देंगे तो 2 पचे 10 कट गया और ये 2 जीरो उतर गया, तो बराबर में x बराबर क्या आया 500। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ 500 आंसर आया। अब इसमें हम देखते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हमारा कौन सा है। ये पहला में 240 है, ये आंसर नहीं है। दूसरा 800 है, ये भी नहीं। और तीसरा क्या है 500 है, जो कि हमारा यहाँ पर 500 आया ना। ये देखिए यहाँ हमारा 500 आया, तो यही आंसर, ये तीसरा वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। ये भी मैंने पोस्ट में डाला था जिससे आप सभी ने आंसर दिया था। यहाँ है 40 का 40% कितना होगा, ये निकालना है। इसे इस क्वेश्चन को भी मैंने पोस्ट में डाला था, आप सभी ने आंसर भी किया था। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 40 का 40%। परसेंट का मतलब क्या होता है, उतना का 100, 100 में उतना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, जैसे x% हुआ तो x/100, 20% हुआ तो 20/100, यानी 100 में 20। अब हम क्या करेंगे, इसे हम काट देते हैं। ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, तो क्या बचा 4 चौक 16। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को भी मैंने पोस्ट में डाला था, आपने आंसर किया था। यहाँ देखिए, तो ये 16 हो गया। इसमें मैं ऑप्शन लिखना भूल गई कौन कौन सा ऑप्शन था, लेकिन इसका आंसर 16 है। ठीक है, 60 रुपये का 40% कितना होगा, यहाँ नीचे आंसर दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन में मैं ये ऑप्शन देना भूल गई थी, लेकिन उसका आंसर 16 ही है, 16 ही है। चलिए इसको बनाकर देखते हैं। 60 का 40% मतलब 40/100। 60 का 40/100। अब इसे हम काटेंगे क्या, इस जीरो से ये इस जीरो को काट दिए और ये इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, तो बराबर क्या हो गया, 6 को 24। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए, पहला में 60 रुपया है, ये नहीं है, गलत। दूसरा में 40 रुपया है, ये भी नहीं है, ये भी गलत। तीसरा में है 100 रुपया, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत। चौथा में है 24 रुपया, है ना, तो यही हो गया आंसर, ये हमारा 24 रुपया निकला। 60 रुपये का 40% कितना हुआ, 24 रुपया हुआ, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं। 40 का कितना मतलब x को मान लेते हैं, कितना में, जैसे x y कुछ भी आप मान सकते हैं। तो 40 का x% मतलब प्रतिशत, x का 40 का x/100 बराबर 16। यहाँ हुआ ना, 40 का x/16 है ना। अब हम x का मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, यहाँ इस जीरो कट गया। अब यहाँ क्या बचा, ऊपर को 4x से x से 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x बटा, यहाँ नीचे 10 बच गया। ठीक है, तो काट सकते हैं, मैं इतना ही रख रही हूँ, काट नहीं रही हूँ। और यहाँ 16 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को अलग कर देंगे और इस 10 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 16। यहाँ भागा में है तो उधर जाके गुणा में बदल जाएगा, गुना 10, तो 4x बराबर 16 को 10 से गुणा करेंगे तो 160 हो गया। ठीक है, अब इसलिए हम x बराबर निकालेंगे, इसलिए x बराबर क्या निकालेंगे, 160/4, तो 4 चौक 16 कट गया, जीरो बैठा दिए, तो हमारा x बराबर क्या आया, x बराबर आया हमारा 40 आंसर। अब इसको हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा आंसर है। यहाँ पहला में 20 है, ये गलत है। दूसरा में 40 है, हमारा आंसर कितना आया है, 40 आया है ना। तो हमारा आंसर कौन सा है, ये दूसरा वाला सही है। ये सारे क्वेश्चन 8, 9, 10 के एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आए हैं।
और अगले साल भी आएंगे, इसलिए अच्छे से आप की तैयारी कीजिएगा। चलिए एक और देख लेते हैं। 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपया, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। पहले हम पैसे में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पैसा दिया हुआ है, 75 पैसा दिया हुआ है और उसी से इनको बदलना है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या, रुपया दिया हुआ है। तो हम 2 रुपये बराबर क्या हुआ, 100 गुणे 2 बराबर हो गया 200 पैसे। ठीक है, अब दोनों का अनुपात निकालना है। तो दोनों का अनुपात में क्या हो जाएगा, यहाँ 75 पैसा का अनुपात 200 हुआ, ये हुआ ना। इसे हमको तोड़ना है कम नंबर में। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग काटेंगे, या फिर दोनों को साथ में भी काट सकते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, 75/200। तो इसको हम कैसे काटेंगे, 25 या 75, 25 अठे 200, तो बराबर क्या आया, 3:8। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब इसको हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। यहाँ है पहला में, देखिए 3:8 है ना। यहाँ हमारा क्या क्वेश्चन आया है, 3:8। ये पहला वाला हमारा सही। ठीक है, अनुपात में काट दिया, अनुपात में काटा 25 से, इसे हम 25 से काटे हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, अनुपात में काटने के लिए, अनुपात में विभाजित करने के लिए। विभाजित करने के लिए हम क्या किए, इसे हम बटा के रूप में लिख दिए। और 25 तिया 75, ये 25 तिया 75 काट दिए और 25 अठे 200 काट दिए। तो क्या आया हमारा आंसर, 3:8। तो यही हमारा आंसर हो गया, और ये हमारा ऑप्शन में भी है, मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो पोस्ट में आपको मैथ का क्वेश्चन दिखाया था, क्वेश्चन पोस्ट में मैंने जो क्वेश्चन डाला था मैथ का, उसे ही मैंने हल करके बताया है, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। आप ऑप्शन में तो ऐसे भी लगा देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है। मैथ को अच्छे से समझ के तब लगाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं पोस्ट में डालती हूँ वो 7, 8, 9, 10 से ही रिलेटेड होता है, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। उससे आप आराम से बोर्ड एग्ज़ाम्स निकाल सकेंगे। इसीलिए मेरे हर एक पोस्ट के हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझिए, और उसका आंसर भी बिल्कुल अच्छे से समझ के दीजिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। उससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।